देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने कल दोनों सीईसी करी है और आज जो है वो सारे के सारे वायनाड को लेकर बिजी हैं। बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और कांग्रेस के लिए बहुत लंबे अरसे से वो काम कर रही हैं, लेकिन खुद चुनावी मैदान में वो कभी नहीं आई और इस बार पहली बार वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं। तो जाहिर है कि उनका नॉमिनेशन भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर होगा। आपको बता दें कि 20 साल पहले 2004 में जब राहुल गांधी अपना डेब्यू कर रहे थे, पहला चुनाव लड़ रहे थे अमेठी से, तो प्रियंका गांधी उनकी उंगली पकड़ के उनको लेके गई थी और प्रियंका गांधी ने वहां कहा था कि हैं तो ये मेरे बड़े भाई, लेकिन मैं इनको लेके आई हूं और इनसे आपका परिचय करा रही। प्रियंका ये किस अधिकार से कह रही थी? प्रियंका इसलिए कह रही थी कि प्रियंका लंबे अरसे से राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली जाती रही। वो छोटी सी थी और वहां पे उनको जो लोग हैं वो प्यार से भैया जी कहते थे। और आज भी अमेठी रायबरेली आप चले जाए तो वहां लोग दीदी नहीं कहते हैं, देश भर में दीदी कहते हैं उनको, प्रियंका जी कहते हैं। वहां के लिए वो आज ही भैया जी। बॉब कट बाल हुआ करते थे उनके, तो वह भैया जी थी। और 2004 में नामांकन भराने के बाद राहुल के सारा चुनाव का काम जो है प्रियंका नहीं देखा। और अमेठी रायबरेली ये दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां का सारा काम हमेशा से प्रियंका गांधी करती रही। अब वो खुद राजनीति में है तो जाहिर है कि राहुल की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां जाएं, सोनिया जी वहां जाएं, और वो लोग उनके नामांकन के लिए वायनाड गए हुए हैं। और कल जो है वायनाड से प्रियंका गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। देखिए, प्रियंका को आए हुए राजनीति में, सक्रिय राजनीति में जिसे कहते हैं, 5 साल के करीब समय हो रहा है। कांग्रेस ने उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया और उसके बाद भी वो कोई चुनाव नहीं लड़ी और उसके कारण थे, उन्होंने हमें बताया था कि मैं नहीं चाहती कि जो समय हम लोगों ने देखा है, मतलब मैंने और राहुल ने, वो मेरे बच्चों को देखना पड़े। एक बार राजनीति में आने का मतलब है कि मैं इतनी व्यस्त हो जाऊंगी कि इन बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगी। और मैं चाहती हूं कि ये इतने बड़े हो जाएं कि अपना कामकाज देखने लगें, उसके बाद फिर मैं राजनीति में आऊंगी जरूर। और वो जो कहा था उन्होंने, उसको 5 साल पहले उन्होंने कांग्रेस महासचिव बन के पूरा किया और अब जो है वायनाड से चुनाव लड़के वो उसको पूरा कर रही हैं। देखिए, जो दक्षिण है वो कांग्रेस के लिए भी और खास तौर से इस नेहरू गांधी परिवार के लिए भी बड़ा महत्व रखता है। ये थोड़ी सी यहाँ से दिखाना चाहता हूँ शकील जी, ये तस्वीर वायनाड पहुंचकर वहाँ की तस्वीर है और प्रियंका गांधी जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार, वो पहुंच चुकी हैं और सोनिया गांधी आगे आगे, और इनकी अगुवाई में देखिए डीके शिव कुमार। ये मैसूर हवाई अड्डे की तस्वीर है, मैसूर हवाई अड्डे की तस्वीर है और यहाँ से ये वायनाड जाएंगे। मैसूर पहुँचे हैं और रणदीप सुरजेवाला को आप देख रहे हैं, डीके शिव कुमार को देख रहे हैं आप, और सिद्धारमैया को देख रहे हैं आप। ये तमाम नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इन सब के बीच सोनिया गांधी और सिद्धारमैया सबसे परिचय करवा रहे हैं। जी शकील जी। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि साउथ ने नेहरू गांधी परिवार के साथ बड़ा नजदीक का संबंध निभाया है और इसी तरह इस परिवार ने भी साउथ के साथ निभाया है। इंदिरा गांधी का वो चुनाव सबको याद होगा कि जब उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा था, जनता पार्टी का शासन था, तो उन्होंने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था और चिकमंगलुरु के उसी चुनाव ने सारे राजनीति की हवा बदल दी थी और 1980 में इंदिरा गांधी वापस आई। इसी तरह सोनिया गांधी ने भी लड़ा, इसी तरह राहुल गांधी ने भी लड़ा और अब ये राहुल गांधी के सीट छोड़ने से ही ये वायनाड की सीट खाली हुई है। तो ये परिवार जो है उत्तर भारत के साथ दक्षिण में बराबर का महत्व भी रखता है और बराबर की लोकप्रियता भी रखता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश में शायद ही कोई ऐसा नेता और होगा जो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह समान रूप से लोकप्रिय हो। राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से भी जीतते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से भी जीतती हैं और दक्षिण से भी जीतती हैं।
इंदिरा गांधी भी दक्षिण से भी जीतती है और यहाँ रायबरेली से भी जीतती है। हमें लगता नहीं है कि कोई और नेता होगा। बहुत सारे नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को विश्व गुरु भी कहते हैं। उनमें से कोई साउथ से एक चुनाव लड़के बताए। भारत का अभिन्न हिस्सा हमारा दक्षिण, 4-5 राज्य हैं, वहां किसी से भी लड़ ले, कर्नाटक से लड़ ले, कहीं से लड़ ले, लेकिन नहीं। लोकप्रियता जो है वो चीज एक अलग किस्म की होती है। वक्त ऐसा आया है कि कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, परिवार को भी हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी खुद अमेठी से हारे हैं पिछला चुनाव 2019 का। लेकिन चुनाव जीतना या हारना अपने आप में कभी मापदंड नहीं होता है। मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इससे मोदी के फैसले सही नहीं हो जाते हैं। राहुल चुनाव हार गए तो इससे न राहुल की लोकप्रियता खत्म हुई, न राहुल जिस बात को कहते हैं कि मेरी सच की ताकत, वो उनके सच की ताकत खत्म हुई है। तो ये जो है, प्रियंका गांधी अपने आप में कांग्रेस में हमेशा एक करिश्माई व्यक्तित्व मानी जाती रही हैं। और एक बात और याद दिला दें, हम आपको बता दें कि किस तरह जब छोटी थी प्रियंका गांधी, रायबरेली में अरुण नेहरू को एक चुनाव प्रियंका गांधी के एक भाषण ने हरवा दिया। सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से अरुण नेहरू के खिलाफ। अरुण नेहरू जनता दल के उम्मीदवार। प्रियंका गांधी ने वहां कहा था कि क्या आप उस आदमी को वोट देंगे जिसने मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका है? अरुण नेहरू चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी का, अरुण नेहरू का, देवीलाल का, वीपी सिंह का बड़ा जलवा हुआ करता था उस वक्त। तो प्रियंका गांधी वो है। और एक उन्होंने एक बहुत अलग किस्म की बात है, हमारी बताना इस टाइम जरूरी है कि इतने टफ मैदान में उन्हें अपने राजनीति की शुरुआत करना पड़ी है। कांग्रेस के लिए जो जमीन सबसे ज्यादा बंजर हो गई थी वो उत्तर प्रदेश थी। आज तो वहां पे कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छी सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक समय था, लेकिन असली जो नेता होता है वो वही होता है कि जो खराब से खराब परिस्थितियों में भी मेहनत करे और वहां पे अपनी जगह बनाए और पार्टी के लिए वहां पे वापस अच्छी स्थिति पैदा करे। तो वो काम प्रियंका गांधी ने यूपी में किया है। और अब संसद में वो आ रही हैं, चुनाव है लोकसभा में, और वहां उनका प्रदर्शन कैसा रहता है इससे बहुत असर पड़ेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ये जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें जिस तरह से मोदी जी की 240 सीटें हुई और उससे मोदी जी को जो बड़ा झटका लगा है, उसका असर लोकसभा में और राज्यसभा में भी, पूरी संसद में बड़ा साफ साफ दिखा। राहुल गांधी इतने आक्रामक तेवर में सामने आए। राहुल गांधी के कई रूप हैं, अभी देश धीरे धीरे उनको देख रहा है। एक उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन राहुल पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उससे भी उभर कर सामने आए। लेकिन लोकसभा के अंदर वो आक्रामक तेवर, जिसको देख के मोदी जी को भी इंटरवीन करने पर मजबूर होना पड़ा। मोदी जी कभी इंटरवीन नहीं करते, बोलते भी नहीं है, आते भी नहीं है। उन्होंने इंटरवीन किया कि आप ये जो कह रहे हैं ये हिंदुओं के खिलाफ है। राहुल ने कहा नो नो नो, गलत बयानी मत कीजिए, ये मैं आरएसएस और संघ के लिए कह रहा हूं, बीजेपी के लिए कह रहा हूं। ये लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, हिंदू नहीं। हिंदू इस देश में कभी नफरत नहीं फैलाता है। और उसके बाद मोदी जी बैठ गए और फिर राहुल ने कहा था कि अब ये मेरे सामने कभी लोकसभा में नहीं आएंगे। उस सेशन में तो नहीं आए। अब प्रियंका गांधी भी वहां होंगी और प्रियंका गांधी जो है उनका भी एक याद करा देते हैं हम आपको। जब 2014 की चुनाव की बात है, ये 2014 की, जी हाँ ठीक याद है हमें। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने नहीं थे, लेकिन उन्हें घोषित कर दिया गया था और नकली लाल किला बना के वो भाषण दे रहे थे और बड़ा तामझाम चुनाव, एक पहली बार देखा जा रहा था, बड़े खर्चे के साथ चुनाव हो रहा था। तो प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में थी, जैसी होती थी। तो मोदी जी ने कहा, किसी ने सवाल पूछा पत्रकार ने कि प्रियंका तो मेरी बेटी की तरह है। तो वहां पे अमेठी में पूछा प्रियंका से कि मोदी जी कह रहे। प्रियंका ने जो नो 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 राहुल ने कहा था, उसी स्टाइल में प्रियंका ने कहा नो, मैं केवल राजीव गांधी की बेटी हूं।
और वो जवाब ऐसा था कि मोदी जी उसके बाद कोई बात नहीं कर पाए। फिर मोदी जी ने कांग्रेस पे हमला किया। लास्ट बात, बस लास्ट, मोदी जी ने कांग्रेस पे हमला किया। मोदी जी बोले कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है। तो वहां पूछा उनसे, प्रियंका से, प्रियंका ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, बड़ा छोटा सा, कैमरे लगे हुए थे, बहुत सारे कैमरे थे। प्रियंका ने कहा कैमरों के सामने खड़े होके, क्या मैं बूढ़ी लगती हूं? मतलब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस है, ऐसा जवाब था वो। तो मोदी जी को उन्होंने कई बार चुप कराया है। बड़ी हाजिर जवाब है। और इस बार भी आपने चुनावों में देखा, इन लगातार चुनावों में जिस तरह वो जवाब दे रही थी, खैर आगे हम बताएंगे आपको। तो ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी का तो डेब्यू है ही, पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कल आप देखेंगे कि वहां कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह होगा। जी बिल्कुल, कल